आदमी प्लेन में चढ़ा और बोर्ड पर मौजूद सारा पानी खरीद लिया। पैसेंजर्स उस पर हंसने लगे, सोचते हुए कि शायद उसे प्यास ने पागल कर दिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था वो आदमी 30 साल बाद के भविष्य से आया था। 30 साल पहले वो इसी फ्लाइट में था। उड़ान के दौरान प्लेन एक भयानक तूफान में फंस गया। बिजली ने इंजन को नुकसान पहुंचाया और हादसे में 80% लोग मारे गए। बचे हुए यात्री एक सुनसान टापू पर फंस गए। वहां न खाना था न पानी। फिर भी वो 5 साल तक जिंदा रहे। एक दिन खबर मिली कि समुद्र के नीचे एक खजाना है जिसमें एक चाबी है जो नाव को स्टार्ट कर सकती है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोता लगाकर उसे ढूंढने गया, लेकिन खजाना मिलते ही गर्लफ्रेंड ने उस पर हमला किया और उसे वहीं छोड़कर चली गई। असल में वो किसी और से प्यार करने लगी थी और शुरू से ही सिर्फ खजाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि आदमी बच गया है। उसे टापू पर बची एक लड़की ने बचाया। उस पल उसने गर्लफ्रेंड का असली चेहरा देख लिया और बदला लेने की ठान ली। लेकिन तभी सुनामी आई और सब कुछ तबाह कर दिया। मरने से पहले उसे अफसोस हुआ कि उसने गलत इंसान से प्यार किया। उसके दिल में सिर्फ उस लड़की का आभार था जिसने उसकी जान बचाई थी। भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। अगले ही पल वो 30 साल पहले उसी प्लेन में लौट आया। प्लेन उड़ने वाला था और तूफान आने में 20 मिनट बाकी थे। उसने तय किया कि वो उस लड़की को ढूंढकर प्लेन से उतार देगा। तभी गर्लफ्रेंड ने रास्ता रोका, शिकायत की कि उसने उसे इकोनॉमी टिकट दिलाया है। अब आदमी उसकी सच्चाई जान चुका था। उसने सबके सामने उससे ब्रेकअप कर लिया और उस लड़की को ढूंढकर पूरी कहानी बताई। लेकिन उस समय वो लड़की उसे जानती तक नहीं थी। क्रू ने चेतावनी दी कि पैसेंजर्स को परेशान न करे। मजबूरी में वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन सबको लगा वो पागल है क्योंकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। फिर भी प्लेन उड़ गया और थोड़ी देर बाद उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। प्लेन उसी टापू पर क्रैश हुआ। अब उसे फिर से उसी सुनामी का सामना करना था।